नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने तवांग में हुई झड़प को लेकर बयान जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर सियासत गर्म है। दरअसल इस मामले को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं अब राहुल गांधी के बयानों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा है। सीएम धामी ने कहा है कि राहुल गांधी से कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और राहुल गांधी ने हमेशा सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। इससे पहले जब भारतीय सेना सीमा पर चीनी सेना से लड़ रही थी, उस वक्त भी वे चीन के अधिकारियों से मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी चीन सरकार से आर्थिक मदद मिली है। राहुल गांधी से और कोई अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती है देश को कि वो सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हमेशा सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और पिछले दिनों भी जब चीनी सेना से भारतीय सेना सीमाओं पर संघर्ष कर रही थी, उस समय भी वो चीन के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। शायद इसके पीछे यह फैक्ट है कि उनके पिताजी के नाम से बना हुआ जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार की तरफ से बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिली है। शायद यही कारण होगा कि वो भारत की सेना का मनोबल तोड़कर चीन की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राहुल तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब रामनगर के राजकीय इंटर कॉलेज की, जहां बच्चे वन विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूल जाने को मजबूर हैं। बता दें कि रामनगर में स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर हाथी और बाघ का आतंक भारी पड़ रहा है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज ठेला में पढ़ने वाले पटरानी गांव के बच्चे वन विभाग कर्मियों के साथ स्कूल आने को मजबूर हैं। दरअसल कई दिन से बच्चों को रास्ते में हाथियों का झुंड मिलने की बात उन्होंने स्कूल में की थी। इतना ही नहीं, बच्चों ने रास्ते में बाघ देखे जाने की जानकारी भी दी थी। मामले की जानकारी डेला रेंजर सचिन वर्मा को दी गई, जिसके बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ वन कर्मियों को तैनात किया गया है और अब बच्चे वन कर्मियों के साथ स्कूल आते दिख रहे हैं। सर अभी पटरानी जो है बहुत बड़ा गांव है, तो एक तरफ से बच्चे नहीं आ सकते, दोनों तरफ से आते हैं, आधे इधर से आते हैं आधे उधर से। तो एक तरफ से मतलब कुछ लोग बच्चे साइकिल में आते हैं कुछ अकेले, तो इस वजह से झुंड नहीं बना पाते, वरना झुंड में ही आते हैं हम लोग। तो अभी कल हम लोग आ रहे थे तो अचानक से ऐसे हाथी सामने आ गया था। हम लोगों ने दूर से मतलब आवाज़ तो सुनी थी, हमें लगा दूर होगा, और वो अचानक सामने आ गया था। तो इस वजह से और भी बच्चों को खतरा है। वैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो उस रास्ते में ज़्यादा खतरा है अभी। तो सर मतलब एक वाहन तो अभी अधिकारियों द्वारा किया गया है, बट बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि उसमें आधे भी अभी अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी दूसरे उसका वाहन का वो करें, प्रबंध करें। देख ही रहे हैं, हाथी के चक्कर से इतनी तोड़ फोड़ चल रही है पूरे जंगल में। जंगल जाना भेद हो रखा है, डर तो इतनी है जंगल में, और हम स्कूल वालों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है। सुबह 8 बजे घर से निकलना हो, अंधेरा रहता है निकलने के लिए, और सुबह 9 बजे अगर हम 9:15 पे स्कूल ना पहुँचे तो टीचर्स लोग कहते हैं जल्दी आया करो। जल्दी कैसे है, आधे रास्ते में जाए वैसे हाथियों का डर रहता है, आगे हाथी पीछे हाथी, समझ में नहीं आता हाथी का क्या करे इतना। और जैसा कि हम चाहते हैं कि हम पटरानी वाले के पहले तो ये रोड की समस्या बहुत ज़्यादा वो हो गई है, तो रोड थोड़ी बन जाती तो फिर गाड़ियाँ तो आ ही जाती है, अपना गाड़ियों की टेंशन। ये रोड की समस्या बहुत है और इतना घना जंगल है कि रात में निकलने में भी डर लगता है कि अगर घर से हमारा कोई क्या कहते हैं मेहमान है, कोई भी गेस्ट हमारा रामनगर आया हुआ और उन्हें घर आना हो और वो हमें फ़ोन करे कि हमें लेने के लिए आओ, तो हमें ये डर रहता है कि हम रामनगर जाएँ या ना जाए। घर से निकलने से पहले ही हमें डर जाता है कि हाथी और शेर है, तो हम समझ में नहीं आता हम करें तो करें क्या। असल में देखिए, पिछले कुछ दिनों से निश्चित रूप से हाथियों का खतरा पटरानी ढेला के बीच में बढ़ गया था, और हमारे बच्चों के लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने एक व्यवस्था की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से बच्चे लगभग 100 बच्चे पटरानी से ढेला आते हैं, 5 किलोमीटर का घना जंगल पार करके। तो हम तो यही उनसे निवेदन करेंगे पार्क प्रशासन से कि 100 बच्चों को कैसे सुरक्षित वहाँ पहुँचाया जाए और कैसे सुरक्षित स्कूल लाया जाए, इसकी वो एक समग्र व्यवस्था करें, ताकि कहीं भी बच्चों के अंदर किसी तरह की असुरक्षा की भावना न पैदा हो। सर अभी तो एक तरफ रामनगर में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ बच्चे स्कूल जाते दिख रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में बिना छत के स्कूली बच्चे पढ़ते नजर आ रहे हैं।
उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार से सामने आ रही तस्वीरें एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए तमाम दावों पर सवाल उठा रही है। दरअसल हरिद्वार के शहरी इलाके में कुछ प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बिना छत के पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें ज्वालापुर इलाके के प्राइमरी स्कूल नंबर 12 और 5 की हैं। आलम यह है कि अगर तेज हवा चलती है या फिर बारिश होती है तो इन बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। मामले को लेकर जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारी मजबूरियां गिनाते नजर आते हैं, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूलों की जमीन किराए की है और जमीन का मालिक मरम्मत नहीं करने दे रहा है, लिहाजा जमीन मालिक को समझाने की कोशिश की जा रही है। बाहर जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए और हम पेड़ के नीचे छांव में बैठते हैं। बारिश होती है तो हमारी छुट्टी हो जाती है, मतलब यहाँ पे भीगता है ना, तो फिर ठंड होती है तो फिर यहाँ पे ठंड लगती है। गर्मी में तो कोहरे में ही बैठे रहते हैं जी, फिर धुंध रहती है। गर्मी में तो चल जाता है क्योंकि गर्मी में पेड़ की छांव में बैठे रहते हैं हम। अच्छा, कमरे कितने हैं यहाँ? कमरे नहीं है जी। कमरे नहीं है जी नहीं, तो खुला है पूरा बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता है जी। बाकी ये है कि गर्मी होती है तो ये लगा देते हैं, ये कनात वगैरह जो हमारी है ये लगा देते हैं। बाकी अंदर जो है वो ध्यान रखते हैं कि अंदर ना बैठे बच्चे ज़्यादातर उसमें। अंदर क्यों नहीं बैठा सकते बच्चों को? अंदर वो कड़ियाँ वगैरह जो है ना वो थोड़े ऐसी ही हैं, टूटी हुई हैं, कुछ तो खतरा रहता है। बरसातों में ज़्यादा खतरा रहता है। अब तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, जो ख़राब थी वो हमने तुड़वा दी थी सारी। छतें कैसी हैं कमरों की? छत तो है ही नहीं है, छत तो सब तोड़ दी है। हाँ, छत नहीं है। छत नहीं है तो कहाँ बैठते हैं फिर बच्चे? नहीं, छत नहीं है तो खुले में बैठते हैं ना, लेकिन ये खुले में बैठते हैं। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है। हाँ तो कनात लगा देते हैं। कनात लगा हुआ, पन्नी लगी हुई है, इससे जो है सेफ्टी हो जाती है, पानी वगैरह से बचत हो जाती है। और इसके संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराते रहते हैं समय समय पर। और समस्या तो ये है कि जब बारिश होती है तो बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है और ज़्यादा हवाएं चलती हैं जब छुट्टी करनी पड़ती है। गर्मी है, सर्दी है, छुट्टी करनी पड़ती है। गर्मियों को तो बर्दाश्त कर लेते हैं कि पेड़ की छाया है। कब तक वो कहते हैं कि जब तक संपत्ति का विवादित समाधान नहीं होता तो जब तक उससे पहले कुछ समाधान होना असंभव है। तो कोशिश हमारी जारी है, क्योंकि जो लैंड का विवाद है या लैंड इशू है वो तो कम्युनिटी को ही रिजॉल्व करना है। जैसी लैंड हमको मिलेगी, बिल्डिंग के लिए धनराशि की कोई समस्या नहीं है, वो मिल जाएगी और वहाँ कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। केवल एक व्यक्ति है जिसकी वजह से समस्या पैदा हो रही है, उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं भी एक दिन स्वयं गया था, वहाँ के लोग आए थे। वो चूँकि दूसरा पक्ष जो था वो नहीं मिला था जो विरोध कर रहा है, उससे मेरी बात नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद जो है वो आ करके और हमारे DO बेसिक से मिल चुके हैं, वो शायद बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गैरसैंण की, जिसको लेकर उत्तराखंड का सियासी पारा अक्सर गर्म रहता है। दरअसल अब गैरसैंण में तहसील समेत अन्य विभागों में अधिकारियों की तैनाती को लेकर पत्रकार और स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पत्रकारों ने सरकार पर गैरसैंण की अपेक्षा करने का आरोप लगाया है, तो वहीं आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसा ना होने पर आंदोलन को किस तरह से व्यापक रूप देना है, इस पर भी चर्चा की गई है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा मुझे, पिछले 10 नवंबर को हमने यहाँ पे एक दिन का सांकेतिक धरना जो है प्रेस क्लब गैरसैंण ने दिया था, लेकिन एक महीना गुजर जाने के बाद भी सरकार जो है बहरी गूंगी बनी हुई है। दोबारा जो है कलमकारों को, पत्रकारों को, मीडिया को जो है अपनी कलम को छोड़ करके जो है आज धरने पर बैठना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए डूब मरने वाली बात है। क्योंकि जो है यहाँ के जो हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, वो उन्हें जो है संज्ञान लेना चाहिए। एक हफ्ता होने वाला है और जो है कोई संज्ञान नहीं ले आ रही थी। कड़ाके की ठंड में हमारे लोग यहाँ पे बैठे, प्रेस क्लब के लोग। बहुत दुख की बात है और हम चाहते हैं कि प्रेस क्लब पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन जो है प्रेस क्लब गैरसैंण के साथ है, अपनी राजधानी के साथ है और यहाँ की समस्या पूरे देश की, पूरे प्रदेश की समस्या है। और जनभावनाओं के मुद्दे को देखते हुए इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी सरकार ने घोषित की।
लेकिन हैरानी वाली बात है और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इस आंदोलन को, चूंकि यहाँ पे अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, इस आंदोलन को जहाँ जनप्रतिनिधियों ने छेड़ना था, आज प्रेस इस आंदोलन को किए बैठी है। ये बड़े दुख का विषय भी है क्योंकि जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। ग्रीष्मकालीन राजधानी सरकार ने इसे बनाया और एक एसडीएम अगर यहाँ पे नहीं है, एक एसडीएम की तैनाती की, अगर प्रेस को मैदान में उतरना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो ये बड़े दुख का विषय है पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। बड़े दुख के ब्रिटेन में बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां बसपा नेता सुंदरलाल आर्य के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। हल्द्वानी में बसपा नेता सुंदरलाल आर्य के खिलाफ उन्हीं के गांव वालों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुंदरलाल आर्य ने गांव के लोगों की जमीनें हड़पी हैं, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। हल्द्वानी विधायक सुमित हिदेशी भी ग्रामीणों का समर्थन करने पहुंचे और एसडीएम को फोन पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया है, तो मैं अब अनाथालय में रहने की समस्या में वहाँ रह रहा था। तो जब मैं वापस आया तो मेरा मकान वहाँ था ही नहीं। इससे बड़ा चौंकाने वाला पूरा प्रकरण है और लेकिन न्याय संगत कार्रवाई हो, ये तो आम चीज़ होनी चाहिए। न्याय की गुहार अगर लगाने के लिए अनाथ अगर यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठने लग जाए तो न्याय व्यवस्था, शासन प्रशासन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। मैंने फिर भी अभी एसडीएम साहब के संज्ञान में नहीं था, मैंने उनसे बात करी है और एसडीएम साहब ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मौका मुआयना करके जो न्याय संगत कार्रवाई होगी और इस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने मुझे। ब्रिटेन में बात अब कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां एसएसपी श्वेता चौबे ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। पौड़ी एसएसपी श्वेता चौबे ने पुलिस अधिकारियों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की। इस दौरान अधिकारियों को महिला और बाल अपराध रोकने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जा रहा है तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। जहां श्रीनगर, कोटद्वार, लक्ष्मण झूला और पौड़ी में नाबालिगों के वाहन चलाने के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 15 साल से तेज गति में गाड़ी चलाने पर 53 और 46 ओवरलोड वाहनों के ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग बच्चे जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ भी हमारा अभियान चल रहा है, उसकी भी समीक्षा की गई और इसमें मुख्यतः यही बात बताई गई कि जिन माइनर्स को, जुवेनाइल्स को उनके परिजनों द्वारा या उनके गार्जियन द्वारा जो बाइक या गाड़ी दी है चलाने के लिए, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जितने हमारे लंबित मामले हैं, जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है और 1 साल से पुराने जो लंबित मामले हैं, उनका भी त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए। रात्रि की जो हमारी पेट्रोलिंग है उसको और सुदृढ़ करने के लिए और सभी थाना प्रभारियों को, क्षेत्राधिकारियों को भी निर्देशित किया है। नाबालिग तो बुलेटिन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं, जहां आईटीआई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। काशीपुर की आईटीआई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां चेकिंग के दौरान बांसखेड़ा पुल फ्लाईओवर के पास पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो यूपी के बिजनौर जिले का रहने वाला है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 5 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, जिनमें से 3 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ये मुकदमा पंजीकृत था गैंगस्टर में, जिसमें ये परविंदर उर्फ सुक्के वांछित इनामी था हमारा, जिसको आईटीआई थानाध्यक्ष के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और ये काफ़ी समय से फरार था। जगह जगह ये अपना लोकेशन बदल रहा था। ये सातिर किस्म का बदमाश है, इसको कि एसएचओ आईटीआई की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम इसे पेश कर रहे हैं। सर, कितने लोग थे और कितने अभी जो है शेष हैं? इस गैंगस्टर के मुकदमे में कुल 5 अभियुक्त थे, जिसमें 3 पहले अरेस्ट हो चुके थे, 2 और थे जो कि दोनों पे 20-20 हज़ार रुपये का इनाम था। इसी क्रम में ये जो परविंदर उर्फ सुक्का है, इसकी अरेस्टिंग आज 20,000 के इनामी की हो चुकी है। जो नेक्स्ट है उसको भी हम शीघ्र से शीघ्र पकड़ लेंगे। ये बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां शादीशुदा महिला की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। रुड़की के लक्सर में शादीशुदा महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना
केवलपुरी गांव की बताई जा रही है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं महिला ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। महिला की मौत के कारणों को तलाशने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसको लेकर पुलिस सभी सबूतों को इकट्ठा कर रही है। 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, जो रायसी चौकी क्षेत्र अंतर्गत है, जो गांव है, उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विवाहित महिला जो है उनकी मृत्यु इस प्रकार से कारित हुई है। सभी तथ्य हमने अभी दिखवा लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। तो बुलेटिन के आखिरी में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां गांव के विकास के लिए अधिकारी ग्रामीणों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पंचायती राज विभाग गांव के विकास को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। विभाग के बैनर तले ITDTS संस्था मासी ने प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ब्लॉक स्तरीय रेखाएं विभाग के अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने सभी जनप्रतिनिधियों के से पारदर्शिता के साथ काम करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को योजनाएं बनाते वक्त प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ग्राम पंचायत में होने वाले सभी काम ग्राम प्रधान की निगरानी और सहमति से होने चाहिए। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।